धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में मां पार्वती को अमरता के रहस्य व ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताया था। मान्यता के अनुसार एक बार मां पार्वती ने शिवजी से कहा कि भगवान, मेरा शरीर हर बार नष्ट हो जाता है, मैं बार बार जन्म लेती हूँ और मरती हूँ, लेकिन आप अजर अमर हैं, कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। भगवान शिव ने कहा, इसका कारण अमर कथा है। इसके बाद मां पार्वती अमर कथा सुनने की जिद करने लगी। लंबे समय तक शिव जी उन्हें टालते रहे, लेकिन पार्वती जी की मांग पर वे अमर कथा सुनाने को राजी हो गए। भगवान शिव ने मां पार्वती से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि पशु पक्षी न सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाने के लिए सुदूर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी प्रिय सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, इसलिए आज तक अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह उन्होंने ऐसा किया वह जगह आज भी चंदनवाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद मां गंगा को पंचतरणी में और गले के आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस पड़ाव का नाम शेषनाग इसलिए पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को यहाँ छोड़ा था। इसके बाद शिवजी ने पिस्सू नामक कीड़े को छोड़ा। वह जगह आज भी पिस्सू घाटी के रूप में विख्यात है। इस प्रकार शिव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद शिवजी मां पार्वती को लेकर एक गुफा में प्रवेश कर गए। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए भोलेनाथ ने चारों ओर अग्नि जला दी। इसके बाद शिवजी ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और शिव को इसका पता नहीं चला। वह कथा सुनाते रहे। यह कथा उस समय 2 कबूतर सुन रहे थे और बीच में गूं गूं की आवाज कर रहे थे। शिवजी को लगा कि पार्वती उन्हें सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। शिव अपने में मग्न होकर कथा का वाचन कर रहे थे। उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। जैसे ही कथा खत्म हुई तो शिवजी ने देखा कि पार्वती तो सो रही है, तो आवाज कहाँ से आ रही है। जब उनकी दृष्टि 2 कबूतरों पर पड़ी तो शिव को गुस्सा आ गया। वह उन्हें भस्म करने के लिए आगे बढ़े तो कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार दोगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी, हमें क्षमा करो। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कबूतरों को वरदान देते हुए कहा कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक के रूप में इस गुफा में निवास करोगे और हमेशा अमर रहोगे। इस प्रकार इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी हजारों वर्षों के पश्चात इन दोनों के दर्शन शिव भक्तों को होते हैं और प्रकृति के चमत्कार के रूप में बर्फ अपना आकार शिवलिंग के रूप में लेकर उभरता है।